हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी मैथ्स क्लासेस और आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स या बहुपद। आज हम इसके अंदर इसकी एक्सरसाइज 2.5 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 तक हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने बात करनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है। अलजेब्रा का मतलब होता है ऐसे इक्वेशंस या ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके अंदर अपने वेरिएबल्स को काउंट करते हो। मतलब कि जब भी किसी एक्सप्रेशंस के अंदर हम ए बी सी या एक्स वाई जेड इस तरह से अपने वेरिएबल्स को लाते हैं, इस तरह के वेरिएबल्स यूज करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस बोला जाता है। यहाँ पर कुछ फॉर्मुलेस लिखे हुए होंगे, जिन फॉर्मुलेस का इसके अंदर हमें यूज करना है। फर्स्ट क्या हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर है a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी, यानी कि फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। फोर्थ है हमारे पास में x प्लस a और x प्लस बी, यानी कि x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी x प्लस में बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे फॉर्मूले लिखे होंगे। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने फॉर्मूले जो है वो याद करने पड़ेंगे। तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और याद करने से बेटर है आप इन फॉर्मूलेस को समझ लीजिए। मैं इनमें से कुछ फॉर्मूलेस आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ किस तरह से प्रूव होते हैं ये। उसके बाद में आप भी हर एक तरह के फॉर्मूले को आसानी से प्रूव करके इसको सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको ये चीज याद हो जाएगी। तो देखिए, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। देखिए वैल्यू आती कैसी है, a प्लस बी के स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि a प्लस बी की मल्टीप्लाई करी जाएगी किसके साथ, a प्लस बी के साथ ही मल्टीप्लाई की जाएगी। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले तो हम a से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी की, और फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे a प्लस बी ब्रैकेट की। ऐसे ही होगी, मल्टीप्लाई कीजिए, a की मल्टीप्लाई के साथ करी a स्क्वायर प्लस a की मल्टीप्लाई b के साथ करी a b आ जाएगा, प्लस b की मल्टीप्लाई के साथ करोगे दोबारा से a b आ जाएगा, और b की मल्टीप्लाई b के साथ करी तो b स्क्वायर। ऐड कर लीजिए a स्क्वायर प्लस a b और a b जोड़ करके कितना हो जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड के बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आप अपने किसी भी फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हो, खाली आपको उसको एक्सपेंड करना है, उसके बाद में उसको सॉल्व कर लेना है। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं अपना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। देखिए फिफ्थ हमारा फॉर्मूला क्या करेगा, उसने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू निकल करके आती है वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac और प्लस 2bc। क्लियर रहेगा, ये वैल्यू निकल के आती है हमारी। इन सबको ये वैल्यू आएगी कैसे, यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर आएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई की जाएगी किसके साथ, a प्लस बी प्लस सी के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए। जब इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो a की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, फिर b की और उसके बाद c की, यानी कि पहले a की मल्टीप्लाई करेंगे हम a प्लस बी प्लस सी से, फिर b की मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी से, उसके बाद c की मल्टीप्लाई की जाएगी a प्लस बी प्लस सी के साथ। क्लियर रहेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए वन बाय वन। a की मल्टीप्लाई के साथ करी a स्क्वायर प्लस a की मल्टीप्लाई b के साथ करी ab प्लस a की मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे ac प्लस b की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे ab आ जाएगा, प्लस b की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे b स्क्वायर, b की मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे bc आ जाएगा। a की मल्टीप्लाई जब हम c के साथ कर लेंगे तो ac आ जाएगा, b की मल्टीप्लाई c के साथ bc हो जाएगा, और c की मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे तो c स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस
ये हमारा बी स्क्वायर प्लस और ये हमारा सी स्क्वायर। ए के बी हमारा ये रहा और ए के बी हमारा ये रहा, प्लस में कितना हो जाएगा 2ab प्लस एक ए सी ये रहा, एक ए सी ये रहा, 2ac प्लस एक बी सी ये रहा, एक बी सी ये रहा, तो 2bc। फॉर्मूला आ गया हमारा, राइट हैंड साइड भी इक्वली आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। क्लियर है? तो हमारे फॉर्मूले आपको हर एक फॉर्मूला अपना इसी तरह से एक्सपेंड करके उसको सॉल्व करके देख लेना है। अगर आपको किसी भी फॉर्मूले में डाउट आता है तो इससे आपको जो फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। आपके फॉर्मूले रटने नहीं है, इनको समझना आएगा कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ये अगर आप इन्हें समझ लोगे तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे हमेशा ये। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बोला है, हमें आइडेंटिटी यूज करके आइडेंटिटी का मतलब क्या है, अपने फॉर्मूले को यूज करके जो भी फॉर्मूला यहाँ पर सुटेबल होता है, जो भी फॉर्मूला यहाँ लग सकता है, तो सुटेबल फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसको एक्सपेंड करना है। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब आप इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसने बोला है कि हमें यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आप इस क्वेश्चन को मैच कर लीजिए, आपके किस फॉर्मूले के साथ में मैच होता है। देखिए वैल्यू कैसी लिखी, x प्लस 4 x प्लस 10, यानी कि पहले वाला वेरिएबल तो हमारा सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। जो बाद वाली वैल्यू है, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 10 है, तो फॉर्मूला देखिए हमारा किस तरह से मिलता है, कुछ इसी तरह से x प्लस a मल्टीप्लाई में x प्लस b। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा कौन सा लग जाएगा, x प्लस a x प्लस b, ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला हमारा x प्लस ए एक्स प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी मल्टीप्लाई में x और प्लस में ए बी। क्लियर है? तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, ये हमारा फॉर्मूला निकल करके आता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का। तो अब देखिए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास में क्या है, x प्लस 4 हैगा, x प्लस 10 हैगा। x की जगह तो x ही लिखना है, a की वैल्यू क्या है 4 हैगी और b की वैल्यू क्या है 10 हैगी, तो x स्क्वायर की जगह तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस a की जगह 4 b की जगह 10 x प्लस में a की जगह 4 b की जगह 10। खाली आपको अपना फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू लिखी है ए बी सी जो भी वैल्यू है उनकी जगह अपनी जो क्वेश्चन की वैल्यूज है उनको पुट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 को प्लस कर लोगे 14x प्लस 4 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 40। ये क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया, इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई। तो दोनों जो हमारे फैक्टर्स थे इनकी प्रोडक्ट करके क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो क्लियर है? समझ में आ गया आपको किस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सवाल देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है हमें 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। की बार क्या दे रखा है हमें 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। तो यहाँ पर भी हमारा क्या कौन सा फॉर्म लगेगा, यही लगेगा x प्लस सी और x प्लस बी वाला, क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी सेम है 3x, बाद वाली वैल्यू यहाँ पर 4 है यहाँ पर माइनस 5 है, यानी ये वाली वैल्यू हमारी चेंज है। तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, यही फॉर्मूला लगेगा x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आपको b क्या दे रखा है, माइनस में दे रखा है। अगर मैं इस b को क्या कर लूँ, यहाँ पर माइनस कर लूँ, अगर मैं क्या कर लूँ इसको माइनस कर लूँ, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, b मेरा माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा a माइनस बी। और इसी तरह से जब मैं यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट करूँगा तो प्रोडक्ट कैसे होगी, a मल्टीप्लाई में माइनस बी और माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर कैसा हो जाता है, माइनस का देते हैं। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मेरा माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, x प्लस एक्स माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स माइनस के ए बी। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आया तो आप डायरेक्टली ऐसे रख लीजिए, नहीं आता तो आप प्लस वाले रख करके वहां पर अपनी वैल्यू -5 रख लेना, तब भी आपकी सेम वैल्यू आएगी। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं अपनी आगे। तो देखिए x की जगह क्या रखना है, हमें 3x रखना है
प्लस ए की वैल्यू क्या है 4, 3x और माइनस के 5। तो क्या करना है हमें, बस अपनी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते चलिए। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह क्या लिखा है 3x लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ब्रैकेट लगा करके हमें स्क्वायर लगाना है, प्लस फिर क्या है a माइनस बी, ए कितना है 4, b कितना है 5, यानी कि 4 माइनस 5x, x की जगह क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, माइनस a मल्टीप्लाई b मतलब 4 मल्टीप्लाई 5। क्लियर है, अब इसको कर लीजिए सॉल्व। देखिए 3x स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर के लिए हो जाएगा x स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 में से 5 को माइनस करा, माइनस का 1 बचेगा, मल्टीप्लाई में 3x है हमारे पास में, माइनस 4 5 जा 20, यानी कि 9x स्क्वायर माइनस के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 3x की, तो माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस के 20। ये क्या आ गया हमारा पोलिनोमियल आ गया। इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों की प्रोडक्ट करने पर हमारा आंसर क्या आ गया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 20। तो क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको सारे सवाल इसी तरह से करने हैं। आपकी यही आइडेंटिटी यूज होनी है, या तो x प्लस ए एक्स माइनस बी वाला फॉर्म लगेगा, या फिर आपका x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्म लगेगा। इन्हीं दोनों फॉर्म में से आपके जो सारे क्वेश्चन है बाकी के सॉल्व हो जाएंगे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमें इसने इवैल्यूएट करने को दिया है, हमें आइडेंटिटी यूज करते हुए अपनी इस वैल्यू का आंसर निकालना है, इसको इवैल्यूएट करना है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना। कभी भी आपके पास में इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी यूज करनी है, इनमें से कोई भी आइडेंटिटी यूज करनी है और उसके बाद में अपनी इस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास में 2 नंबर प्रोडक्ट में हो, तो याद रखिएगा आपके पास में हमेशा आपके पास में 2 नंबर प्रोडक्ट में हो और दोनों अलग अलग नंबर हो, यहाँ पर 103 है, यहाँ पर 107 है, तो आपको जो फॉर्मूला पुट होना है वो x प्लस बी वाले फॉर्मूला पुटअप होना है। यहाँ पर देखिए किस तरह से होगा, हम क्या करते हैं अपने 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 लिखा जा सकता है, 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हैं हम। क्लियर है, हम 103 को क्या लिख देंगे 100 प्लस 3, 107 को 100 प्लस 7। देखिए जब भी आप अपने नंबर्स को तोड़ें तो यहाँ पर इस तरह से तोड़िएगा ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में या स्क्वायर फाइंड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप चाहे तो इसको 110 माइनस 7 या 110 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, बट वहाँ पर क्या होगा आपको प्रोडक्ट करने में जब आप स्क्वायर निकालोगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो अपने नंबर्स को हमेशा इस तरह से लिखिए ताकि आपको प्रोडक्ट करने में, अपना स्क्वायर निकालने में कम से कम प्रॉब्लम आए। फॉर्मूला हमारा x प्लस ए एक्स प्लस बी कहीं बन गया हमारा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला पुटअप हुआ हमारे यहाँ पर, फॉर्मूला क्या लगेगा x प्लस ए और x प्लस बी। x की जगह 100, a की जगह 3 और b की जगह 7। फॉर्मूला क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी। क्लियर है, अपनी बस वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर हर जगह। 100 प्लस 3, 100 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x की जगह 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह 3, b की जगह 7 और मल्टीप्लाई में क्या है हमारा 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 7। 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 0 है तो यहाँ पर कितने लिखेंगे 4 0 10,000 हो जाएगा, प्लस 3 और 7 कितना हो गया 10 हो गया, मल्टीप्लाई में हमारा 100 है और प्लस में 3 7 से 21। 10,000 100 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा, प्लस में 21। सबको ऐड कर लीजिए 11,021 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा इन दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद में। क्लियर रहेगा, समझ में आ गया आपको अपने सारे क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक वैल्यू को आप कोशिश कीजिएगा 100 के 10 के 50 के इस तरह के नंबर्स जो आते होंगे उनके आसपास की अगर वैल्यू तो उस तरह की वैल्यूज में आप उसको तोड़िए, ब्रेक कीजिए और तब आप अपने फॉर्मूला को पुटअप करके वहां से वैल्यू निकाल लीजिए जो भी आइडेंटिटी वहां पर सुटेबल होती है, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर बने, a माइनस बी ए प्लस बी बने, या x प्लस बी वाला कोई से फॉर्मूला बने, जो भी आइडेंटिटी आपकी लगती है उससे अपनी वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। क्लियर है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें इसने पॉलिनोमियल दे रखा है, मतलब कि हमें प्रोडक्ट दे रखी है। अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है। क्या दे रखा है इसने, हमें प्रोडक्ट दे रखी है, मुझे क्या करना है इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए वैल्यू क्या हमारी 9x स्क्वायर
प्लस 6xy प्लस में वाई स्क्वायर। यहाँ पर मेरी दो वैल्यूज कैसी है, वाई स्क्वायर, मतलब दो वैल्यूज कैसी है हमारे यहाँ पर स्क्वायर में है, 9x स्क्वायर आएगा और यहाँ पर क्या आएगा वाई स्क्वायर आएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर फॉर्मूला किस तरह का पुटअप हो रहेगा, अपनी एक्सपेंड फॉर्म को देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह की वैल्यू कुछ यहाँ पर लिखी हुई है, ये हमारी 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं यानी कि अपनी इस वैल्यू को इस फॉर्म में बना लूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाना है। देखिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम कुछ। देखिए 9x स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और x यानी 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा मेरा 6xy प्लस में y का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए a स्क्वायर मेरा कंप्लीट हो गया और b स्क्वायर कंप्लीट हो गया, बीच में क्या आता है मेरा 2ab आता है। तो अपने 6xy को तोड़ करके देखिए 2ab निकलता है या नहीं निकलता। 2a का मतलब 3x और b का मतलब y प्लस में y स्क्वायर मेरा है ही। देखिए इनकी प्रोडक्ट करके देखिए 6xy आता है, नहीं आता। 2 3 6 और xy वैल्यू हमारी सेम आ रही है। फॉर्मूला कौन सा बन गया हमारा, ये फॉर्मूला देखिए किस फॉर्म में लिखा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसकी वैल्यू होती है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू होती है। ये क्या हमारा फॉर्मूला आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसकी वैल्यू हो जाती है, a प्लस बी के स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है। a की जगह क्या लिखा है यहाँ पर 3x लिखा है और b की जगह क्या लिखा है y लिखा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस y का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले अपनी एक्सपेंड फॉर्म को यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, वो किस तरह के फॉर्म में लिखा हुआ है, किस तरह की वैल्यू में दे रखा है, और उसको अपने फॉर्मूले की फॉर्म में आपको चेंज करना है। बस आपका आंसर यहाँ पर अपने आप ही आ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसी तरह से होना है। सारे सवाल आपके क्वेश्चन नंबर 3 के इसी तरह से होंगे। हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट रह गया तो वो क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने एक सवाल लिखा है अपनी तरफ से, 25 अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस y अपॉन में 9 स्क्वायर। अब क्या करना है, मुझे इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए यहाँ पर कंपेयर कीजिए, हमारी दो वैल्यू दे रखी है, स्क्वायर में है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हमारी ऐसी कौन सी वैल्यू आती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी का। यानी कि अगर मैं दोनों की जगह परफेक्ट स्क्वायर बना लूँ, इन दोनों को मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, देखिए यहाँ पर 25 है, 5 का स्क्वायर होता है 4 है, 2 का स्क्वायर होता है और x हमारे पास है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5/2 x का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसको y तो है ही हमारा 9, 3 का स्क्वायर होता है, यानी कि y/3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। वैल्यू देखिए हमारी क्या बन गई, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। क्या बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और वो किसका फॉर्मूला होता रहेगा a प्लस बी a माइनस बी। ये क्या हमारा फॉर्मूला आएगा। अपना फॉर्मूला यहाँ पर पुटअप कर लीजिए, a की जगह 5/2 x का होल स्क्वायर माइनस b की जगह y/3 होल स्क्वायर। तो 5/2 x प्लस y/3 और 5/2 x माइनस के y/3। ये क्या हो जाएगा, आपके इस पोलिनोमियल के फैक्टराइज हो जाएंगे, 5/2x प्लस y/3 और 5/2x माइनस y/3। क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको किस तरह से सॉल्व करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने अलजेब्रा के क्वेश्चंस करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन करते हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन में चाहे फॉर्मूला कितने भी अच्छे से याद हो, बट आपको लिख करके जरूर आना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला पुटअप हुआ है। मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन करे हर एक में फॉर्मूला लिखा है। आपको इसी तरह से हर एक क्वेश्चन के अंदर अपना फॉर्मूला जरूर लिख करके आना है, क्योंकि फॉर्मूले के आपके मार्क्स छोड़ना कटने ही होंगे। अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है तो 1 मार्क्स का सिर्फ आपका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे आपको याद है या नहीं है। क्लियर है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब क्या हमारे पास में क्वेश्चन है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी इसने बोला है यूज द सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द प्रोडक्ट। हमें इसको इवेल्युएट करना है, इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है कि अपनी आइडेंटिटी को यूज करते हुए जो भी हमारी सुटेबल आइडेंटिटी लगती है उसी को यूज करते हुए इसको अपना प्रोडक्ट है निकालना है।
तो देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू कैसे रखी है, x प्लस 2y प्लस 4z, यानी कि आपके 3 टर्म दे रखी है ब्रैकेट के अंदर, और ऐसा हमारे पास में फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा पुट अप होना है हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। क्लियर रहेगा। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। तो हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। अब क्या करनी है, हमें सिर्फ अपनी वैल्यू पुट करनी है अपनी फॉर्मूले की जगह पर। बहुत ही ध्यान से अपनी वैल्यू को पुट कीजिएगा, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। a स्क्वायर, a की जगह क्या लिखना है हमें, x, यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2y है, तो b की जगह क्या आ जाएगा 2y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4z है, तो 4z का स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की बात, प्लस फिर क्या हमारा 2ab हैगा, तो 2a की जगह क्या है x हैगा, b की जगह क्या हैगा 2y हैगा, तो 2y 2ab। आपको सिर्फ अपना फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूले की जगह वैल्यू को लिखना है, बस आपको जो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है उसे, और कोई काम नहीं करना है यहाँ पर एक्स्ट्रा। 2bc, तो 2b की जगह 2y और c की जगह 4z, 2bc प्लस 2ac, तो 2 ये हमारा a और ये हमारा c। क्लियर रहेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और y के लिए y स्क्वायर, प्लस 4z का स्क्वायर, 4 का क्या हो जाएगा 16z स्क्वायर, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 सा 4 हो जाएगा और xy प्लस 2 2 सा 4 4 4 सा 16 yz प्लस 2 4 सा 8 और xz। ये क्या हो गया हमारा, पूरे इनकी प्रोडक्ट आ गई। ये क्या हमारी पूरी प्रोडक्ट आ गई इस टर्म का स्क्वायर, इस टर्म की प्रोडक्ट करने के बाद में आंसर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। क्लियर रहेगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में सारे सवाल इसी तरह से होंगे, आपको सिर्फ अपना फॉर्मूला पुट करना है वहां पर और अपनी वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, जिससे आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए अब की बार आपके पास वो क्वेश्चन क्या आएगा, 3a माइनस का 7b माइनस का c और उसका स्क्वायर आएगा। तो फॉर्मूला हमारा यही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखना आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। क्लियर रहेगा। यही फॉर्मूला होता है हमारा। यहाँ पर a की जगह 3a दे रखा है, b की जगह माइनस 7b दे रखा है और c की जगह क्या दे रखा है माइनस का c दे रखा है। तो आप अपने इस फॉर्मूले को पहले इस तरह से बना लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको माइनस के अंदर फॉर्मूले भी आप लिख सकते हो, अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली माइनस वाले फॉर्मूला पुट कर दीजिए। अगर नहीं आता तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, अपनी इस वैल्यू को ना इस तरह से बना लीजिए। देखिए मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, 3a प्लस, क्योंकि मेरा बीच में प्लस लगता है तो आपका प्लस का साइन लगा लीजिए। इसको क्या कर दीजिए, माइनस 7b को ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 7b आएगा, तो b की जगह मेरी पूरी वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 7b आ गई। इसी तरह से प्लस और ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए माइनस का c कर दीजिए। क्लियर रहेगा। ये इसका हो गया होल स्क्वायर। तो अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, आपको b की जगह माइनस 7b लिख देना है और c की जगह माइनस का c लिख देना है, जहां पर भी आपके b और c आएंगे। पुट कर दीजिए, a की जगह क्या लिखेंगे हम, 3a लिखेंगे, 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, b की जगह क्या लिखेंगे माइनस के 7b का स्क्वायर, c स्क्वायर इसके लिए क्या लिखेंगे माइनस का c स्क्वायर प्लस, तो ये तो होगी हमारी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इनका हो गया। फिर 2ab, तो 2a की जगह 3a और b की जगह माइनस के 7b, ये हो गई 2ab प्लस 2bc, तो 2b की जगह 7b माइनस में और c की जगह माइनस के c
प्लस 2ac, तो 2a की जगह 3a और c की जगह माइनस का c। क्लियर रहेगा, समझ में आ गया किस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। अब अपनी बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3a का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस ये वाला साइन 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस में तो आंसर हमारा जो स्क्वायर का प्लस में ही आएगा 49b स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का सी स्क्वायर ही आना है। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लस आएगा 2 3 6 6 7 42 और ये वाला आंसर किसमें माइनस में, तो हमारा आंसर भी कैसा आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 42ab। क्लियर है, माइनस का 42ab। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर भी क्या है प्लस आएगा, तो आंसर कैसा हो जाएगा हमारा प्लस में आना आएगा। मल्टीप्लाई करिए 2 7 14 BC, तो 14 BC। यहाँ पर प्लस माइनस आंसर किस में आएगा माइनस में, 2 3 6 AC और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है, क्या आंसर आ गया हमारा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc एंड माइनस के 6ac। तो ये आपको इस तरह से जब भी आपको माइनस के अंदर वैल्यू मिले, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप डायरेक्टली माइनस का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, नहीं पता तो आप माइनस को कॉमन लेकर के अंदर ब्रैकेट के अंदर करके बाहर प्लस का साइन लगा लीजिए और जहां पर भी वो वैल्यू आती है उसकी जगह बस माइनस के अंदर अपनी वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 के आपके सारे सवाल ऐसे ही होने होंगे। अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा है, हमें इसने एक्सपेंड फॉर्म दे रखी है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए किस फॉर्म में से हमारा ये बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz एंड माइनस के 16xz हमें वैल्यू दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर तीन अल्फाबेट है x y z और तीन अल्फाबेट हमारे कहाँ पर आते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, मतलब फॉर्मूला तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का ही बन जाएगा। यहाँ पर हमें ए वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू दोनों माइनस की दे रखी है, 24yz एंड 16xz, ये दोनों माइनस के, मतलब कि यहाँ पर हमारे कुछ टर्म माइनस के भी होंगे और कुछ टर्म प्लस के भी होंगे। तीनों हमारी वैल्यू प्लस की नहीं निकलेंगी, ए बी सी, इनमें से कुछ वैल्यू माइनस की भी होंगी। तो हमें तो पता चलेगा भाई फॉर्मूला तो हमारा पुट होना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला। तो इसको सबसे पहले अपना होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 4x स्क्वायर है, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 9y स्क्वायर है 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 16z स्क्वायर है तो इसको हम 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी इन वैल्यूज की। देखिए यहाँ पर क्या हमारी दो वैल्यूज माइनस की हैं। अब यहाँ से तो हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सी वैल्यू माइनस की है, क्योंकि भाई जिसका भी स्क्वायर खोलोगे चाहे माइनस में प्लस में, आंसर तो हमारा प्लस का जाता है। तो इन वैल्यूज को देख करके कैसे पता करें कि हमारा कौन सी वैल्यू इनमें से माइनस की होगी और कौन सी प्लस की होगी। तो जहां पर भी हमारे टर्म माइनस के होंगे उनके वेरिएबल देख लीजिए कौन कौन से वेरिएबल होंगे। तो देखिए आपको करना क्या आएगा, जो भी हमारे यहाँ पर नेगेटिव वाले टर्म आते हैं, एक टर्म हमारा 24yz है, एक टर्म हमारा 16xz है, यहाँ से अपने वेरिएबल देख लीजिए। इसमें वेरिएबल क्या है y और z है, यहाँ पर वेरिएबल क्या हमारे x और z है। यहाँ पर कॉमन वेरिएबल क्या आएगा z है और अंदर दूसरे क्या बचते हैं हमारे x बचता है और y बचता है। अब नेगेटिव कौन सा होगा इनमें से, तो इसके लिए आपकी खुद की मर्जी है, या तो आप अपने कॉमन वाले को नेगेटिव बना लीजिए, अगर कॉमन को नहीं बनाना तो आप इन दोनों को नेगेटिव बना लीजिए। यानी कि या तो आप x और y दोनों को नेगेटिव रख दीजिए या फिर आप अपने z को नेगेटिव रख दीजिए। आंसर आपसे दोनों से सही आएगा। कोई भी मान लीजिए आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाएगा। चाहे तो आप z को नेगेटिव बना दीजिए। देखिए अगर यहाँ पर z नेगेटिव होगा तब भी आंसर माइनस में आना है, यहाँ पर भी हमारा आंसर माइनस में आ जाना है। अगर x और y नेगेटिव होते हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव आना है, यहाँ पर भी नेगेटिव आना है, और जब यहाँ x और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस के अपने आप ही प्लस हो जाएगा। तो आंसर हमारा हर एक तरह से ठीक रहना है, चाहे तो आप x और y को नेगेटिव बना लीजिए या फिर z को नेगेटिव बना लीजिए। क्लियर रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने z को माइनस का नंबर बना देता हूँ। z को क्या बना देता हूँ, मैं माइनस का नंबर बना देता हूँ। यहाँ में अपना माइनस ऐड कर लेता हूँ, नंबर क्या हो जाएगा माइनस के 4z हो जाएगा। अब अपनी ये वाली वैल्यू क्या होती है, 2ab आता है, तो इसको 2ab की फॉर्म में बना लीजिए। 2a कितना है हमारा 2x है, b कितना है हमारा 3y है,
वैल्यू की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 12xy आता है या नहीं आता। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy। क्लियर है? प्लस में क्या होता है 2bc होता है, तो 2b कितना है मेरा 3y है, और c कितना है मेरा माइनस के 4z है। वैल्यू देख लीजिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और माइनस के 4 क्या हो जाएगा माइनस का 24 yz हो जाएगा, क्योंकि y उसमें z कितना है हमारा माइनस में है। फिर आते हैं हम 16xy की तरफ। तो 16xy के लिए क्या होता है 2ac होता है, a मेरा 2x हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा मेरा माइनस का 4z। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और माइनस में आएगा क्योंकि 4z मेरा माइनस का आएगा। क्लियर है? ये तो बन गई हमारी वैल्यू। फॉर्मूला कौन सा पुटअप हुआ अब यहाँ पर हमारा? फॉर्मूला कौन सा लगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। क्लियर रहेगा? देखिए अगर मैं इसको नेगेटिव में बनाऊं तो यहाँ पर हमारी वैल्यू माइनस दे रखी थी, यहाँ पर भी वैल्यू माइनस दे रखी थी, और सी भी क्या था मेरा माइनस था। तो आप चाहे तो अपने फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर अपने जो पहले वाली वैल्यू थी वैसे भी लिख सकते हैं। कुछ भी कर लीजिए, आपका आंसर इसी तरह से निकल कर क्या आएगा। यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, a की जगह 2x, b की जगह 3y, और c की जगह -4z, यानी कि माइनस। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर रहेगा? आंसर ये आ गया आपका 2x प्लस 3y माइनस के 4z। इसी तरह से अगर आप अपने x और y को नेगेटिव मान लेते, आप क्या करते हैं, यहाँ पर तो हमने z को नेगेटिव माना है, हम अगर x और y को नेगेटिव मान लेते तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आता है, माइनस के 2x माइनस 3y और प्लस का 4z का होल स्क्वायर। या तो आप इसको इस तरह से आंसर बना लीजिए, या आपका इस तरह से आंसर बना लीजिए, दोनों ही आंसर आपके ठीक होंगे। हमने इसको इस तरह से सॉल्व कराएगा। हो सकता है आपकी बुक के अंदर जो पीछे आंसर शीट में ये वाला आंसर दे रखा हो, तो आप चेक कर लीजिएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये वाला आंसर सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, आपके दोनों ही आंसर ठीक होंगे। चाहे तो आप उसको एक्स वाई को अगर नेगेटिव लोगे तो ये एक्स निकल करके आएगा आपका एक्सप्रेशन, अगर जेड को नेगेटिव लेते तो आपका एक्सप्रेशन ये वाला निकल के आएगा। लेकिन एक्सपेंड करने पर आपका आंसर यही आएगा, चाहे किसको भी एक्सपेंड कीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए या इसको एक्सपेंड कीजिए, आपका फाइनल आंसर जो प्रोडक्ट आएगी वो यही आएगी। क्लियर रहेगा? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आएगा, हमें यहाँ पर इसने एक फैक्टर दे रखा है 2a माइनस 3b की होल क्यूब। हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको एक्सपेंड करना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, 2a माइनस 3b की होल क्यूब, यानी कि फॉर्मूला क्या हमारा कुछ इसी तरह का आएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, a माइनस बी की होल क्यूब लगेगा। a की जगह 2a लिखना है, b की जगह 3b लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस के अंदर a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। क्लियर रहेगा? तो हमारा फॉर्मूला होता है, अपने इस फॉर्मूले को बस यहाँ पर पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। 2a माइनस 3b की होल क्यूब, a की जगह 2a की क्यूब माइनस 3 की b की जगह 3b की क्यूब माइनस 3ab, तो 3 ये a और ये हमारा b। माइनस के अंदर क्या जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा हमारा a माइनस बी, यानी कि 2a माइनस के 3b। ये हमारी वैल्यू प्रोडक्ट में आएगी दोनों। अपनी इस वैल्यू को एक्सपेंड कर लीजिए, खोल लीजिए सारी। 2a की क्यूब, 2 की क्यूब क्या हो जाएगी 8, और a की क्यूब माइनस 3 की क्यूब क्या होती है 27, b की क्यूब माइनस में 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 ab और ब्रैकेट के अंदर 2a माइनस के 3b। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको और एक जगह एक बार इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए 8a की क्यूब माइनस के 27b की क्यूब माइनस, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर ब्रैकेट के साथ में। 18ab की 2a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 36, a स्क्वायर हो जाएगा और b हो जाएगी, a की मल्टीप्लाई ऐसे करने पर a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 3 जा 54 a और b की b से मल्टीप्लाई करने पर b स्क्वायर। तो ये भी आपका आंसर रहेगा।
चाहे तो अपने आंसर को इस तरह से लिख लीजिए, वरना आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, दोनों ही आंसर के आपके करेक्ट होंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 के सारे सवाल आपके इसी तरह से होंगे, या तो यहाँ पर a प्लस बी की होल क्यूब लगेगी या फिर a माइनस बी की होल क्यूब लगेगी। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इसमें भी क्या बोला है, हमें इसको इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी, मतलब कि हमें इसका मान याद करना है, जो भी हमारी सुटेबल आइडेंटिटी लगती है, जो भी फॉर्मूला यहाँ पर लगता है उस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें इसका मान याद करना है, इसको इवेल्युएट करना है। वैल्यू क्या है हमारे पास में 102 की होल क्यूब, 102 की क्यूब है हमारे पास में। तो देखिए 102 की क्यूब को हमें एक्सपेंड करना है, फॉर्मूला हमारे दे रखेंगे, क्यूब दे रखे तो इन्हीं दो में से लगना है। या तो आप इसको a प्लस बी बना लीजिए या फिर a माइनस बी बना लीजिए, आपकी खुद की चॉइस है। इजी कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं 100 प्लस 2 कर लेते हैं कि क्यूब, 100 प्लस 2 की क्यूब लिख सकते हैं हम इसको, 102 को 100 प्लस 2। फॉर्मूला क्या बन जाएगा वो हमारे यहाँ पर, फॉर्मूला क्या लगेगा a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है? अपनी यहाँ पर बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, 100 प्लस 2 की क्यूब, a की जगह 100 की क्यूब, b की जगह 2 की क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 100 है मल्टीप्लाई में 2, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 100 प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर है? इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। 100 की क्यूब 100, यही आएगी हमारी 100 की क्यूब, प्लस 2 की क्यूब कितनी होती है 8 होती है, प्लस 3 2 6 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे 600 एंड मल्टीप्लाई में प्लस करें कितना आ गया 102। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद में सबको ऐड कर लीजिए। इन दोनों को ऐड करोगे यही वैल्यू आ जाएगी हमारी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 जीरो तुम्हारे ऐसी लग जाएंगी, 3 6 2 12 एंड 6 1 6। अब इन दोनों को फिर से ऐड कर लीजिए, तो आंसर कितना जाएगा हमारा 1061,208। क्लियर है? क्या जाएगा हमारा 1061,208। ये क्या हो जाएगी हमारी 102 की क्यूब हो जाएगी बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 के सारे सवाल ऐसे ही होने होंगे, या तो आप वहां पर a माइनस बी बनाइए या a प्लस बी बनाइए, आपकी खुद की चॉइस है, आंसर आपसे हर तरह से ठीक आएगा। बट क्वेश्चन को इजी करने के लिए आप उसको 100 में 1000 में 10 में इसी तरह से थोड़ा कीजिए ताकि आपका क्वेश्चन इजी हो जाए। अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें दे रखा है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन क्या हमारे पास में 8a की क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12ab a स्क्वायर b एंड प्लस में 6ab स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमें दो वैल्यूज क्यूब में दे रखी है, यानी कि हमारा फॉर्मूला कौन सा लगना है क्यूब का लगना है, a प्लस बी की क्यूब का लगना है, क्योंकि सारी वैल्यूज प्लस में आएंगी। तो फॉर्मूला तो हमें पता चल गया हमारा कौन सा पुटअप होना है, यहाँ पर a प्लस बी की होल क्यूब का होना है। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो यहाँ तो मुझे दोनों में होल क्यूब बनाना पड़ेगा। फिर क्या 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी पढ़ा है, बट यहाँ पर क्या दे रखी है हमने स्क्वायर में वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने इसको 3ab की फॉर्म में बना लीजिए। देखिए करेंगे किस तरह से, जो भी आपकी क्यूब से रखी है इनको तो बना लीजिए होल क्यूब। 8a की क्यूब है, मैं इसको 2a की होल क्यूब लिख सकता हूँ, 2 की क्यूब 8 और a की क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस में b की क्यूब एज इट इज आ जाएगी, प्लस जो हमारे बाकी के दो टर्म बचते हैं इनमें से कॉमन नंबर निकाल लीजिए, जो भी कॉमन आ सकता है। तो देखिए 12 है 6 रहेगा, दोनों से 6 कॉमन आ सकता है, a स्क्वायर b a b स्क्वायर, a और b भी कॉमन आ सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, क्योंकि 6 हमने बाहर ले लिया, एक a हमने बाहर ले लिया, एक a अंदर बच जाएगा, b हमने बाहर लिख ही लिया, प्लस 6a बाहर आ गया, b बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा सिर्फ b बचेगा। क्लियर है? अब देखिए a की क्यूब प्लस b की क्यूब, यहाँ पर क्या चाहिए होता है मुझे 3ab चाहिए होता है, तो यहाँ पर 3ab भी बनाना पड़ेगा, 2a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 6ab है, इसको मैं क्या लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। क्लियर रहेगा? कुछ कुछ हमारे फॉर्मूले जैसा ही हो गया। फॉर्मूला क्या होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, इसकी फॉर्म हो जाती है a प्लस b की
होल क्यूब। कंपेयर कर लीजिए, ए की जगह 2a, बी की जगह b आएगा। ए की क्यूब बी की क्यूब 3ab a प्लस बी। तो हमारा फॉर्मूला कुल मिलाकर के क्या बन जाएगा, 2a प्लस बी की होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के सारे सवाल आपके ऐसे ही होंगे, या तो a प्लस बी बनेगा या a माइनस बी बनेगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको चीज क्लियर हो जाए अच्छे से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 5th सवाल देखिए, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 27p की क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर एंड प्लस का 1/4p। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज माइनस में दे रखी है, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा हमारा, a माइनस बी की होल क्यूब बनना है। तो देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, a माइनस बी के लिए हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस का 3ab स्क्वायर। जब हम 3ab के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू यही निकल के आती है। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी की होल क्यूब का होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। आप इसको डायरेक्ट इस तरह से कर लीजिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, इसलिए आप डायरेक्टली आप इसको इसी फॉर्मूले से अपना सॉल्व कर लीजिए। a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर क्या हो जाता है, a माइनस बी की होल क्यूब हो जाता है। अपने इस पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में बना लीजिए। 27 है 3p की होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस b है 1/216 है, तो इसको मैं 1/6 की होल क्यूब लिख सकता हूँ। 3a स्क्वायर b, तो 3a कितना है मेरा 3p है, तो 3p का स्क्वायर और b कितना मेरा 1/6 है। इसको हम एक्सपेंड करके देख लेंगे, हमारा आंसर ये आता ही नहीं आता। देखिए हम यहाँ पर रफली कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 3p का स्क्वायर करोगे तो 9p स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में क्या है 1/6 आएगा। 3 2 6, 3 से कट गया 9/2 आ जाएगा। मतलब ये हमारी जो पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपकी यही वैल्यू निकल करके आनी है। क्लियर रहेगा। प्लस में 3ab स्क्वायर, तो 3a कितना है मेरा 3p है, और b स्क्वायर यानी कि 1/6 का स्क्वायर। इस वैल्यू को भी एक्सपेंड करके देख लीजिए, आंसर ये आता नहीं आता। 3 मल्टीप्लाई 3 एंड स्क्वायर के लिए 6 मल्टीप्लाई 6, 3 2 6, 3 2 6, 1/4 ही आ जाएगा हमारा। तो क्लियर रहेगा। फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। किसकी वैल्यू हो जाती है हमारी, a माइनस बी की होल क्यूब की, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी की होल क्यूब। तो 3p माइनस 1/6 की होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इसने हमें क्या बोला है, हमें वेरीफाई करना है कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 किसके बराबर होता है, x प्लस वाई ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें पता है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा ये, हमें इसको वेरीफाई करना है। देखिए वेरीफाई करेंगे कैसे, अपनी राइट हैंड साइड को ले लीजिए, राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड की हमारी x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही हमारी राइट हैंड साइड। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और अपनी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर देते हैं। तो देखिए सॉल्व करने के लिए पहले x के साथ पूरे के मल्टीप्लाई, फिर y के साथ मल्टीप्लाई। x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की, प्लस में y, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के से, ऐसे ही होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर की x के साथ मल्टीप्लाई करिए, x की पावर 3 माइनस एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर वाई, प्लस एक्स की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ करिए तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करिए एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। वाई की मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई से करेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ करेंगे तो वाई की पावर 3। एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में आएगा, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में वैल्यू कितनी बची, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, जो किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया कि ये जो वैल्यू होती है हमारी इस वैल्यू के बराबर होती है। इसी तरह से आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है 9 का, वहाँ पर भी आपको एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब को वेरीफाई करना है अपने राइट हैंड साइड के। तो वहाँ पर भी राइट हैंड साइड को लीजिए और इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, आपकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। तो वो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर इसने हमें क्या दिया है, 27y की क्यूब प्लस 125z की क्यूब। हमें इसको फैक्टराइज करना है।
तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पर भी फॉर्मूला आपके चेंज कर दिया है, जो भी हमारे बाद के क्वेश्चंस में लगने वाले हैं इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हम अपने आगे के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट ये आएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर हमारा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। तो जिसका फॉर्मूला बनता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस के ए सी। क्लियर है? तो यही तीन फॉर्मूले हमारे आगे के क्वेश्चंस में पुट होने वाले हैं। आप इन अपने फॉर्मूलेस को भी उनके साथ में नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको किस तरह की वैल्यू दे रखी है, दो ही वैल्यूज है और दोनों ही क्या है, क्यूब में है। मतलब हमारा फॉर्मूला किस तरह का बन रहा है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का। तो पहले तो मैं यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, अपना होल क्यूब बनाना पड़ेगा। देखिए 27 वाई की क्यूब है, 27 3 की क्यूब होता है वाई, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 वाई की होल क्यूब प्लस इसी तरह से 125 जेड क्या हो जाएगा 5 जेड की होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर रहेगा? फॉर्मूला कौन सा पुटअप हो गया हमारे यहाँ पर, फॉर्मूला कौन सा लगा हमारा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर रहेगा? अपनी वैल्यू पुट कर दीजिए बस, 3 वाई की होल क्यूब प्लस में 5 जेड की होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी कि 3 वाई प्लस 5 जेड। ए की जगह 3 वाई, बी की जगह 5 जेड। ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर यानी कि 3 वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी 3 वाई मल्टीप्लाई में 5 जेड। ये जो डॉट लग रहा है इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। चाहे तो आप यहाँ पर इनको दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आता थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो। बी स्क्वायर यानी कि 5 जेड का स्क्वायर और ये हो गया हमारा ब्रैकेट बंद। क्लियर रहेगा? अब अपनी वैल्यू को इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 वाई प्लस 5 जेड ब्रैकेट के अंदर 3 वाई का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 5 जा 15 वाई जेड प्लस में 5 जेड यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और जेड स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे इसका फाइनल आंसर आ गया 3 वाई प्लस 5 जेड ब्रैकेट के अंदर 9 वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई जेड प्लस में 25 जेड स्क्वायर। क्लियर रहेगा? ये हो गए हमारे इस पोलिनोमियल के फैक्टराइज, इसके फैक्टर्स। अपना फॉर्मूला पुट करने के बाद में तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से करना है। वहां पर आपका ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला पुट जो है फॉर्मूला लिखाइएगा, आप खाली यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या आएगा, हमें फैक्टराइज करना है 27 एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 9x y z। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। देखिए हमारा पोलिनोमियल किस तरह के फॉर्म में आएगा, पहले 3 क्यूब से रखिए, x की क्यूब है, y की क्यूब है, z की क्यूब है, उसके बाद में 9x y z। तो हमारी जो वैल्यू बन रही है कुछ इसी तरह से आ रही है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस में 3abc। अपनी इस वैल्यू को इस फॉर्म में बना लीजिए, पहले देख लेते हैं हमारी पूरी वैल्यू पुट होगी नहीं होगी। तो देखिए क्या आएगा, 27x की क्यूब आएगा, 27x की क्यूब को हम क्या लिखेंगे 3x की होल क्यूब प्लस y की क्यूब हमारी y रहेगा और z की क्यूब के लिए भी क्या रहेगा z ही रहेगा। माइनस में क्या आता है 3abc। तो 3a की जगह क्या हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा और b की जगह y और c की जगह z। 3 3 9x y z हमारी सेम वैल्यू आएगी। यानी कि हमारा फॉर्मूला कौन सा पुट होगा, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कौन सा लगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b प्लस c ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस के ac। क्लियर रहेगा? यही फॉर्मूला लगता है हमारा। अब अपनी इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के हिसाब से खाली पुट कर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारा
a प्लस बी प्लस सी है ब्रैकेट के अंदर। a की वैल्यू क्या है 3x है, b की वैल्यू y है और c की वैल्यू क्या है z है। एक तो हमारा ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड की तरफ। तो देखिए सेकंड ब्रैकेट के अंदर उसने हमें क्या दिया होगा, तो देखिए सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू y, 3xy हो जाएगा माइनस बी सी के लिए b की वैल्यू y और c की वैल्यू z। उसके बाद ए सी, ए कितना है हमारा 3x है और z कितना है हमारा c कितना है z है, तो 3xz। ये क्या होगा हमारा पूरा ब्रैकेट आ गया। अब अपनी इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर 3x का स्क्वायर बोलोगे 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड एंड माइनस के 3xz। ये क्या हो गया हमारे इसका फाइनल फैक्टराइज हो गया हमारे इस पोलिनोमियल का 3x प्लस वाई प्लस जेड। एक फैक्टर हमारा ये हो गया और दूसरा क्या बना हमारा ये वाला फैक्टर हो गया। तो क्लियर आएगा, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 11 में कैसे करना आएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें इसने क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला है इसने हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब हमें इन दोनों को प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों बराबर होती है वैल्यू। क्या दे रखी वैल्यू x की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy किसके बराबर होता है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे राइट साइड को लेंगे और अपनी लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। क्लियर है। हम कौन से लेंगे अपनी राइट हैंड साइड को ले लेंगे RHS, अपनी राइट हैंड साइड को ले लेंगे और फिर उसको इसके बराबर प्रूव कर देंगे। देखिए राइट हैंड साइड हमारी क्या दे रखी है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यही है हमारी। उसके बाद में क्या दे रखा है हमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर रहेगा, यही है हमारी राइट साइड। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने जो अंदर के ये स्क्वायर्स है हमारे जो इनके होल स्क्वायर वाले इन सबको ओपन कर लीजिए, इन सबको ओपन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में क्या आता है होल स्क्वायर अलग आते हैं और ए बी एक्स वाई जो हमारे दे रखे इसमें एक्स वाई वाई जेड ये हमारी अलग वैल्यूज आएगी। तो इनको होल स्क्वायर को पहले ओपन कर लीजिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इतना तो हमारा ऐसे ही चलेगा। ब्रैकेट देखिए अब हम क्या करेंगे इन सब के अपने स्क्वायर्स ओपन कर लीजिए। पहले क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर रहेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy एंड प्लस के y स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस जेड को खोलोगे तो y स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस में z स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स को बोलेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस के z स्क्वायर। क्लियर रहेगा, सारे ब्रैकेट्स हमारे ओपन हो गए, होल स्क्वायर ओपन हो गए। अब इस सबको कर लीजिए सॉल्व। देखिए क्या दे रखा है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इस ब्रैकेट के अंदर एक एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, प्लस करोगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारे एक वाई स्क्वायर ये रहा, एक वाई स्क्वायर ये रहा, तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस z स्क्वायर क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस के 2xz। क्लियर रहेगा। क्या करेंगे यहाँ से देखिए इधर भी 2 है, 2 सब में 2 आ जाएगा, 2 हमारा बाहर कॉमन आ सकता है। हम क्या कर लेते हैं अपने इस 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड तो हमारे पास है, यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, इस 2 को हम इधर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के एक्स जेड। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बचे हमारे पे वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस के एक्स जेड। और ये वाली वैल्यू हमारी किसकी होती है कि अभी हमने फॉर्मूले के अंदर देखा है कि ये जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसकी होती है x की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
माइनस 3xy, मतलब कि ये पूरी की पूरी हमारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड के। क्लियर रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपको खुद से निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। यही वाला फॉर्मूला पुटअप होना है। उसने बोला है अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल हो जाए तो अपने हमें बताने की ये वैल्यू x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब किसके बराबर होता है, 3xy के बराबर होता है। देखिए जब आप इस फॉर्मूले को इस तरह से पुटअप करोगे, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ये वैल्यू 0 तो मतलब पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। और इक्वल में 0 आएगा, अपनी 3xyz को इधर उठा के लिए आइए तो वैल्यू कैसे जाएगी, माइनस से प्लस की हो जाएगी। और आपका क्या होगा, क्वेश्चन में जो भी दे रखा है उसमें प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद निकालोगे। हम चलते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर उसने क्या बोला है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कि हमें इन सब की किसी की भी क्यूब्स नहीं निकालनी है, बिना क्यूब निकाली हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए यहाँ पर इसने वैल्यू क्या देखिए, -12 है, 7 है, 5 है। इन सब वैल्यूज को प्लस करके देख लीजिए एक बार आप। -12 प्लस 7 प्लस 5 वैल्यू क्या हो जाएगी, -12, 7 और 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं इसको x मान लूँ, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, मैं 12 को x मान लूँ, y को अपना 7 मान लूँ और z के लिए क्या मान लूँ, मैं 5 मान लूँ, तो इनकी वैल्यू क्या हो रही है, इन सबको प्लस करने पर 0 आ रही है। इन सबको प्लस करने पर क्या आ रहेगा, 0 आ रहेगा। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, इसको मैं z मान लेता हूँ। तीनों को प्लस करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होता है, देन x की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाती है, 3xyz के बराबर हो जाती है। x की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होती है, 3xyz के बराबर होती है। यानी कि इन तीनों की भी क्यूब्स किसके बराबर होगी, 3xyz के बराबर होगी। देखिए -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब इसके बराबर होगी 3 मल्टीप्लाई -12 7 5। इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 3 से 36 हो जाएगा, माइनस के मल्टीप्लाई में 7 5 से 35। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 36 35। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 6 से 33, 5 3 से 15 18, मल्टीप्लाई में 3 6 से 18, 1 3 3 से 9 10, 0 6 2 1 कितना आ गया, माइनस के 1 2 6 0। ये क्या हो जाएगा हमारे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर रहेगा, समझ में आ गया मैं किस तरह से बिना इनकी क्यूब्स निकाले इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह से आपका इसका नेक्स्ट सवाल भी होना है, वहां पर भी सबसे पहले अपनी एक्स वाई जेड मान करके उनकी प्लस करके देख लीजिएगा, आंसर 0 आता ही नहीं आता। आपका आंसर 0 आएगा ही आएगा। और उसी 0 आने की वजह से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की क्यूब 3xy के बराबर हो जाएगा। और वहां से अपनी वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो से रिलेटेड, ये एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी आपकी कंफ्यूजन है, आप कोई भी कंफ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम अपनी कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने चैप्टर 1 से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण, उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस